नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे मित्र जैसा कि मुझसे पूछते हैं कि भैया क्या सप्लीमेंट लेना सही है। अगर सही है तो आप कौन से सप्लीमेंट लेते हैं और सप्लीमेंट कब लेना चाहिए। तो सप्लीमेंट के बारे में सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आखिर तक बने रहना कि कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कौन सा लेना सही है, कौन सा लेना नहीं। देखिए, सप्लीमेंट होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। हमारे देश में सप्लीमेंट को लेकर के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गलत धारणा बनी हुई है और ये सब कमाल है इन सत्तूबाज लोगों का। जितने भी सत्तूबाज लोग हैं इन्होंने सप्लीमेंट को बहुत ज़्यादा उसकी छवि खराब कर दी है। तो मैं आज आपको बताता हूँ सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है। हम सप्लीमेंट और स्टेरॉइड को एक जैसा समझते हैं। सप्लीमेंट वो होते हैं जो हमारे खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर सिर्फ उस न्यूट्रिएंट्स को निकाल लिया जाए तो वो सप्लीमेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए मुझे अगर डेली 100 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है और अगर उसको पूरा करने के लिए मैं दाल खाता हूँ, तो अगर मैं 100 ग्राम दाल खाता हूँ तो उसमें मुझे 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो और वो 100 ग्राम दाल जो है वो पकाने के बाद, बनाने के बाद इतनी हो जाती है कि उसको पूरा परिवार खाएगा हमारा। ठीक है, मैं अकेला नहीं खा पाऊँगा उसको। और उतनी दाल खाने के बाद मुझे 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो सप्लीमेंट मतलब क्या होता है, उस दाल से, मटर से, मूंगफली से सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन अलग कर लिया जाए, बाकी चीज़ें हटा दी जाए और वो पाउडर फॉर्म जो बन जाता है उस प्रोटीन का। जैसे हमने सुना है ना दूध पाउडर होता है, तो दूध पाउडर कोई खतरनाक स्टेरॉइड थोड़ी होता है, वो भी दूध ही होता है सूखा हुआ। तो वही सप्लीमेंट कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको प्रोटीन के बारे में बताया, ऐसे हमारे खाने में जितनी भी चीज़ें होती है, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है जो हम खाने से पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते, समय की कमी की वजह से या इतना ज़्यादा खाना ना खाने की वजह से, तो इन सारी चीज़ों की वजह से अगर हम नहीं ले पाते तो हम उसको सप्लीमेंट से ले सकते हैं और ये पूरी तरह सेफ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टेरॉइड क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको आर्टिफिशियली लैब में बनाया जाता है और उनको फिर अब जब इंजेक्ट करते हैं उसको हम स्टेरॉइड्स कहते हैं। और जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं और हमारे अंदर से लीवर, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि हार्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी को चलाने में। तो सप्लीमेंट और स्टेरॉइड बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, हमको पहले ये समझना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स की अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है, कौन से लेना चाहिए, कौन से नहीं लेना चाहिए। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि हमारा जो देश है वो पहले ही ऑलरेडी प्रोटीन्स की डिफिशियंसी से जूझ रहा है। तो प्रोटीन क्या होता है, हमारे खाने में प्रोटीन कम ही पाया जाता है, तो इसके लिए हम एक अलग से सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि वो एक अच्छी कंपनी का हो, सेफ़ हो। क्योंकि नकली चीज़ तो अगर आप कोई भी लेंगे, खाने की भी अगर चावल भी नकली खाएंगे, प्लास्टिक के खाएंगे या कोई अलग तरीके का कोई भी नकली खाना खाएंगे तो वो तो बीमार बनाएगा ही आपको। तो हमें ध्यान रखना है कि हम एक्सेस में ना खाएं और शुद्ध खाएं। तो सप्लीमेंट भी अगर अच्छी कंपनी का है, प्योर है, तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा और जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही खाएं। और क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी पिएंगे तो वो भी आपको नुकसान ही देगा, और ना ज़रूरत से कम, क्योंकि ज़रूरत से कम भी रहेगा तो वो फिर आप डिफिशियंसी के शिकार हो जाएंगे। तो हम प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। साथ में जैसे अब मैं हूँ, अगर हम एथलीट हैं, अगर हम किसी गेम की तैयारी कर रहे हैं या हमको अपनी बॉडी में ड्रास्टिक चेंज चाहिए, अच्छी मसल चाहिए, अच्छी फिजिक बनाना है और हम अब जिम में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक क्रिएटिन सप्लीमेंट को हम ऐड कर सकते हैं। क्रिएटिन भी हमारे खाने में पाया जाता है, लेकिन हम प्रॉपर क्रिएटिन हमको जितना चाहिए उतना खाने के लिए हमको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खानी पड़ेंगी और इतना हमारे पास यदि अगर समय नहीं है, जिसके पास समय है उसको कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका समय है खाने का, बहुत सारा खाना खा सकता है वो, और तो उसको बहुत टाइम है तो बिल्कुल उसको कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास इतना खाने का समय नहीं है या वो इतना खाना खाकर इरिटेट हो जाता है और उसकी पॉकेट भी उसको अलाउ करती है और उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है, तो बिल्कुल उसको सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ। पहले तो मैं प्रोटीन यूज़ करता हूँ ताकि मेरी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, क्योंकि मुझे ज़्यादा है, क्योंकि मैं बहुत हेवी वर्कआउट करता हूँ तो प्रोटीन मुझे ज़्यादा चाहिए रहता है और इतना मैं खाना नहीं खा सकता, ना ही मेरे पास कोई बनाने वाला इतना खाना, और मेरे पास समय भी रहता है क्योंकि मेरे को दूसरे भी बहुत से काम रहते हैं।
तो मैं प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करता हूँ, प्रोटीन सप्लीमेंट। साथ में अभी मैं जैसे थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ, अभी मुझे बेंच प्रेस की तैयारी करना है, आगे जाके कंपटीशन खेलना है, तो मुझे अच्छी बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए, तो मैं क्रिएटिन भी ऐड करता हूँ ताकि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ सके। क्रिएटिन आपकी बॉडी में मसल्स में वाटर होल्ड करता है और आपकी बॉडी बढ़िया हाइड्रेटेड रहती है और आप ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में वर्कआउट कर पाते हैं। इससे आपकी मसल्स को हाइपरट्रॉफी मिलती है, मतलब आप ज़्यादा वेट उठाएंगे तो ज़्यादा मसल में ब्रेकडाउन होगा, फिर आप प्रोटीन खाएंगे तो उसकी रिकवरी होगी, तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी बढ़ेगी। साथ में फिर मैं अश्वगंधा जैसी चीज़ें खाता हूँ। अश्वगंधा एक हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, उसके मैं 2 टेबलेट लेता हूँ। टेबलेट फॉर्म में भी आती है और पाउडर फॉर्म में भी आती है, तो मैं अश्वगंधा यूज़ करता हूँ। मैं ग्लूटामाइन यूज़ करता हूँ ताकि आपकी मसल ज़्यादा से जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा। जब वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में मसल में ब्रेक डाउन होता है, मसल टूटते हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए हमको ग्लूटामाइन उसमें मदद करता है। ग्लूटामाइन क्या है? प्रोटीन के ही 3 अमाइनो एसिड में से जो 3 अमाइनो एसिड है वही ग्लूटामाइन है, वो भी हमारे खाने में ही होता है ऑलरेडी, है ना। तो ग्लूटामाइन हो गया, क्रिएटिन हो गया, अश्वगंधा हो गया, प्रोटीन हो गया और B12 हो गया। विटामिन B12 हम सभी को लेना चाहिए क्योंकि हमारे खाने में विटामिन B12 की कमी अक्सर पाई जाती है, तो उसका सप्लीमेंट हम बाहर से ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ सप्लीमेंट है जो मैं लेता हूँ और आप भी ले सकते हैं, बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर आपके पास खाने का बहुत समय है, आप इतना खा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होती है, तो फिर आपको प्रोटीन लेने की और कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक एथलीट हैं, आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, खाने का समय नहीं है, ज़्यादा खाना खाने से इरिटेट हो जाते हैं, आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, तो बिल्कुल सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करें, आपको बहुत हेल्प करेंगे। धन्यवाद।